हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न होना मायूस हमसे दूर जाकर, न घबराना अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप तमाम 20 विद्यार्थी आज हमसे जुदा हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आप बहुत खुश क्यों हैं जब हम आपसे जुदा हो रहे हैं? खुश इसलिए है कि आपने जो अपने हाथों से PSC मिस यू लिखा है, पलामू साइंस सेंटर मिस यू, US सर जो लिखा है आपने, NDA JEE मेंस एयरफोर्स बैच। कोरोना के कारण चूँकि कम बच्चे आप लोग आए थे, सिर्फ 20 विद्यार्थी हैं। आप सभी 20 विद्यार्थी नहीं हैं डियर। आप में ताकत है 20 देश को संभालने की, आप में ताकत है 20 राज्यों को संभालने की, आप में ताकत है अपने अपने 20 घरों में खुशहाली के दिए जलाने की। आज जैसे एक माता पिता या एक सेनापति जब अपने सिपाहियों के रणभूमि में भेजता है तो उन्हें उनकी सीना को फौलाद जैसा बनाकर भेजता है। पलामू साइंस सेंटर का इतिहास रहा है, पलामू साइंस सेंटर का वर्तमान आपके हाथों में है। पलामू साइंस सेंटर का इतिहास रहा है कि अगर लाखों विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकले हैं तो हजारों विद्यार्थी आज सेना में हैं, सैकड़ों विद्यार्थी NDA क्वालिफाई करके आज देश की सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग एयरफोर्स में हैं, हजारों लोग इंजीनियर बने हुए हैं। पलामू साइंस सेंटर का इतिहास मेरे कारण नहीं, पलामू साइंस सेंटर का इतिहास आप जैसे फौलादी विद्यार्थियों के कारण स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 33 वर्षों का इसका इतिहास विद्यार्थियों के कारण अच्छा रहा है। तो आप 20 विद्यार्थी, यद्यपि कोरोना के पहले आप जो आज 20 बैठे हुए हैं, शांति से सुने प्लीज। आप लोगों से मैं बुलवा लिया हूँ, आप लोग बोले सर कुछ पलामू साइंस सेंटर के बारे में आप बताएं, तो मैं सोचा कि पलामू साइंस सेंटर के इतिहास के बारे में बताऊं। और वर्तमान जो कुछ दिनों में ये इतिहास बनेगा आपके हाथों में है। आप ही फ्यूचर हो इस देश की, आप ही फ्यूचर हो इस पर्दा का, यहाँ पर पढ़ाने का। क्योंकि आप जानते हो कि मेरे विद्यार्थी चाहे जिस क्षेत्र में हों, पढ़ाने के क्षेत्र में भी यदि हैं तो पूरे पलामू प्रमंडल में मैं ये गौरव के साथ कहता हूँ, मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो। देखो जो 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर, एक रामचंद्र चंद्रवंशी, वहाँ पर मेरे 3 विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, समीर पांडे, उत्कल कुमार एंड एक नीलमणि पढ़ा रहा है। यहाँ पर डाल्टन इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर भी देखो पलामू साइंस सेंटर के विद्यार्थियों का रुतबा है, वहाँ पर भी कब्जा है। आनंद प्रकाश वहाँ पर प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में, पूर्णिमा पांडे प्रोफेसर। स्टूडेंट नहीं, पलामू साइंस सेंटर अगर अच्छे विद्यार्थियों को निकाला है तो पलामू साइंस सेंटर अच्छे, ये मेरा नहीं है योगदान, उन विद्यार्थियों के मेहनत का फल है। ये मत सोचना कि बस यहाँ पर चले आए, जैसे अच्छा बिस्लरी का बोतल का पानी है उसमें आप डुबकी लगा लोगे तो आप ये सोचोगे कि शरीर साफ हो जाएगा आपका। नहीं भैया, रगड़ना तो आपको पड़ेगा जी। ये पलामू साइंस सेंटर में सिर्फ इंटर कर लेने से यहाँ के विद्यार्थियों ने इतिहास नहीं रचा है। 33 वर्षों में 1,85,000 विद्यार्थी अब तक, इसको मैं दरबार बोलता हूँ क्योंकि ये सरस्वती जी का दरबार है, इस दरबार से निकले हैं। भले वो एक दिन ही क्यों ना आए हों, लेकिन यहाँ आए हैं। तो जिस क्षेत्र में हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र से ले लो, नीचे से ऊपर तक सब में हैं, वो तो टॉप जगह पे हैं। तो यहाँ पर भी DAV इंजीनियरिंग कॉलेज में आनंद प्रकाश, पूर्णिमा पांडे एंड अपर्णा, 2 लड़कियाँ भी हैं जो प्रोफेसर बन करके इस इंजीनियरिंग कॉलेज में पलामू साइंस सेंटर का नाम रोशन कर रही हैं। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, यहाँ के DAV में चले जाओ, वहाँ भी आपके यहाँ पलामू साइंस सेंटर के स्टूडेंट मिलेंगे। आप और कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम का चले जाओ, वहाँ के प्रिंसिपल तक हैं यहाँ के विद्यार्थी। तो मेरे कहने का मकसद है डियर कि आप
आपके लिए पहले मैं एक वर्ड लिख दूं डियर, चूँकि आपने मेरे लिए इतना वर्ड लिखा है, मिस यू। चलो, तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक नहीं सर डियर, बेस्ट ऑफ लाइफ दे देता हूं, और कुछ मैं बताता हूं आपको कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, आपके कंधों पर, आपके कंधों पर सिर्फ आपके पिताजी का बोझ नहीं है, आपके कंधों पर देश का बोझ है, आपके कंधों पर आपके पूरे परिवार का बोझ है, और एक वैसे परिवार का भी बोझ है भैया जो अभी तक आपसे जुड़ा नहीं है। तो आपको इतना मन लगाकर पढ़ना है, इतना मन लगाकर पढ़ना है, खासकर एनडीए वाले बच्चे भैया। मैथ में मैंने आपको 7 महीना में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल ढंग से आपकी पढ़ाई कराई है मैंने, और हम उम्मीद करते हैं कि सबका प्रैक्टिस करेंगे आप। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। नो क्रीम, नो पाउडर, नो ब्रांडेड कपड़ा, नो ब्रांडेड वॉच। ये घड़ी जो आप पहने हैं सुंदर, देखो अगर सुंदर घड़ी पहनने से वक्त बदल जाता, वक्त अच्छा होता, तो हम कितना मेहनत क्यों करते यार 33 वर्षों से। मैं एक सुंदर घड़ी पहन लेता। जब से मैं पटना से लौटा हूँ डियर, 33 वर्ष हो गए, और जिस समय मैं पटना से लौटा था उसमें इसका नाम पलामू साइंस सेंटर तो नहीं था, चूँकि शुरुआत मैंने किया था। चूँकि मैं पटना में, यहाँ के एक मेरे प्रोफेसर थे, थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूँ, चूँकि आप लोग बराबर खजुआते रहते हो सर, अपने बारे में कुछ बताते नहीं आप। 1990 की घटना है डियर, जब मैं पटना में था तो वहाँ पर यहाँ के प्रोफेसर थे मेरे गुरुवर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो JLA कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स के बाद में बने, पहले प्रोफेसर थे। उनके घर में रहता था। कुछ आर्थिक परेशानी के कारण जब मैं डाल्टनगंज आया, भाई अपना होम टाउन था, यहाँ से घर नज़दीक था मेरा, तो यहाँ के सभी प्रोफेसर जितने भी थे, सबके बच्चों को मैंने 10th से पढ़ाया था उस समय। चाहे वो हीरालाल प्रोफेसर केमिस्ट्री के हों, या नागेंद्र बाबू इतिहास के हों, RP गुप्ता सर हों, या VV सिंह केमिस्ट्री के हों। और आपको मैं बता दूं कि उस वर्ष जो सेक्रेड हार्ट के स्टूडेंटों ने IIT निकाला था, उसके बाद उतना सेक्रेड हार्ट के किसी वर्ष स्टूडेंटों ने IIT नहीं निकाला। और जिस 5 विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया था, वो 5 से 5 IIT में 5 का सिलेक्शन हुआ था। अब आज सब कुछ तो एक देश में है, कुछ देश से बाहर जाकर के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और पलामू साइंस सेंटर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने मेहनत किया है, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करना यहाँ से जा रहे हो, NDA वाले खास करके इतना प्रैक्टिस करना मैथ का, मैथ्स ज़्यादा क्वेश्चन आता है डियर। और फिजिक्स का भी मैंने 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाया है। तो उस 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप अच्छा से कर लोगे जो मैंने बताया है, तो हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सफल होगे। सफलता सिर्फ विश्वास से नहीं आती डियर, सफलता सिर्फ प्रयास से आती है। सवाल बनाने का शॉर्टकट ट्रिक होता है डियर, लेकिन सफलता पाने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। अभी मत सोचना कि चौबे तो शॉर्टकट में बता दिया है सवाल, तो सफलता भी शॉर्टकट में मिल जाएगा। नहीं, मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक हो सकता है, लेकिन सफलता पाने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अभी बोलोगे सर हम लोग तो JEE के लिए आए थे, हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चीनी वही है, चाहे आप खीर में डालो, या रसगुल्ला में डालो, या रसमलाई में डालो, या रस माधुरी में डालो, या चाय बना के पी लो। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने मैथ का दिया है आपको, फिजिक्स का में जो मैंने आपको बतलाया है, वो सबके लिए है, चाहे आप NDA हो, JEE हो, एयरफोर्स हो, या नेवी वाले भाई 3 ठो हैं, स्वरूप कुमार एंड मिस्टर क्या राजेंद्र जी एंड दिलीप कुमार जी। आप मनिका से आते हैं। मनिका का इतिहास मैं बताता हूँ। मनिका का वो असगर अनवर से पूछिए, जो आज दरोगा बनकर बैठा हुआ है, दोनों भाई, वो भी दोनों रिक्शा चालक का बेटा, और यहीं से निकला हुआ पलामू साइंस सेंटर का नाम रोशन कर रहा है। आज इस पलामू साइंस सेंटर के विद्यार्थी अगर पढ़ा भी रहे हैं तो टॉप में रहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ये बड़ी लक्षणावत है भैया, लेकिन लक्षणावत मेहनत से लक्षणावत होता है, चूँकि
पलामू साइंस सेंटर के विद्यार्थियों में जज्बा होता है। 1990 से लेकर के 2022 आप जोड़ सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं। इस वर्ष जिन विद्यार्थियों का थोड़ा कमज़ोर रह गया होगा कुछ कॉन्सेप्ट, चूँकि 3-4 लोग आप लोग बाद में ज्वाइन किए थे, तो आप लोग का ये काम है कि जो मैं अभी बैच शुरू करूंगा, यद्यपि मैं बता दूं कुछ और लोगों को कि इस वर्ष से जो मैं 11th का बैच में जो पढ़ा रहा हूं वो स्कोर प्लस बैच शुरुआत से ही है। उसमें मैं शुरू से ही आपको ये एनडीए, जेईई मेंस, एयरफोर्स, नेवी, हर एक चैप्टर में मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ताकि देखो सभी विद्यार्थी अमीर नहीं होते हैं, सभी के बाप पिताजी अमीर नहीं होते हैं जो आईएससी 11th 12th यहाँ से पढ़ाएं और बाद में कोटा भेज दें। तो मैं उन लोगों के लिए 11th से ही उसी पैसे में इन सभी चीज़ों का हर एक चैप्टर जो मैं लास्ट करूँगा उसके बाद ये सब पढ़ा रहा हूँ। आप जिनका कमज़ोर रह गया होगा, आप एक बार पढ़ लिए पलामू साइंस सेंटर में तो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया। आप ज़िंदगी भर उसी फीस में जितना भी दिए हैं आप, कुछ लोगों तो बेचारे, देखिए अब कहना मैं नहीं चाहता, बैच में जो आप दे दिए मैंने उसको लिया है, गुरुदक्षिणा पूरा नहीं हुआ है, गुरुदक्षिणा देना है भी आप लोग को, कंपटीशन निकाल करके, कंपटीशन में आए हुए सवालों का हवा निकाल करके। तो पलामू साइंस सेंटर का वर्तमान आपके हाथों में है और यही इतिहास बनेगा। आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, आरजू है, विनती है कि आप मन लगाकर पढ़ना डियर। मन लगाकर पढ़ना मतलब एक रूटीन बना लेना सब्जेक्ट का। मैं ये नहीं कहता कि आप 16 घंटा पढ़ें। आप जरा सोचो, आपकी उम्र 18 साल हो गई, लगभग 17 साल हो गई। 17 साल में मान लो 5 साल निकाल दो, 5 साल बच्चे छोटे होते हैं भाई, गार्जियन जो बोलते हैं वो करते हैं। 5 साल के बाद 6ठा साल से तो लगभग अगर 10 साल भी आप होश में गुजारे हैं तो 365 में 10 से गुना कर दो, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 में 10 से गुना कर दो तो जरा कितना आता है बताओ आप। 365 में यदि 10 से गुना करोगे तो 3650 दिन आपने होश में गुजारे हैं। 3650 में और 650 हटा दो तो 3000 दिन आपने गुजारे हैं। अब जरा सोचो कि एक दिन में अगर ज़्यादा नहीं, एक फार्मूला ही सिर्फ याद करता तुम, एक दिन में सिर्फ एक वर्ड मीनिंग ही याद करता, तो आज आपके दिमागी पॉकेट में 3000 वर्ड मीनिंग होना चाहिए था। लेकिन पूछ दूं तो 100-150 जाते जाते सब लोग फिसल जाओगे आप लोग। और इंग्लिश जानते हो आप कि इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, उस रूटीन के अनुसार आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। योर स्टडी एंड सर्टेन, ऐसा नहीं कि एक दिन घुसा गए पूरा तो 10 घंटा मार दिए, अगला दिन 3 घंटा में सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कछुआ और खरे की कहानी सुने होंगे ना आप, तो आप स्लो चलें लेकिन वह अनवरत प्रयास ही इंसान को सफलता दिलाता है। आपका प्रयास अनवरत हो, इसके बाद आप जब करेंगे अनवरत प्रयास तो पूरा होगी आपकी आस। पलामू साइंस सेंटर से आप जा रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना, एसएसबी याद रख लेना, सुनना, सोचना तब बोलना। इन्हें कि सुनकर किसी को रिएक्ट मत कर देना, नहीं तो ऐसा हो सकता है मान लो कि आप दोनों में दोस्ती हो और कोई उधर तीसरा दोनों में झगड़ा कराना चाहता हो, बोला अरे तुम तो क्या यार, वो तो बड़ी तुमको गाली दे रहा था, अब जाके आप उससे भिड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। सुन करके सोचना कि अरे यार वो गाली हमको दे रहा था, तो अगर ये मेरा भाई अपना होता, जैसे आपके भाई के सामने अगर आपको कोई गाली दे तो बर्दाश्त तो करेगा नहीं, वो उसको पहले ठोक लेगा तो आकर कहेगा आपको, अब कहेगा भी नहीं, आपको बात में पता चलेगा किसी दूसरे से कि आपको गाली दे रहा था तो वो तेरा भाई उसको पीट दिया। तो जो आपसे किसी का शिकायत करता है वो आपका अपना आदमी कभी नहीं हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देंगे लाइफ में, मेहनत करेंगे, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और झूठ बोलने वाले को माता पिता से भी प्यार नहीं होती है। भाई कितना दिन झूठ बोलोगे,
अब मोबाइल देख रहे हो, पिताजी बोले क्या कर रहे हैं बाबू, तो सर का जो है सो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे मैथ का। तो अभी तो झूठ बोल जाओगे उनसे, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी जी। आपका झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा और अपने सबके सपनों का सत्यानाश हो जाएगा। तो आप करके विश्वास करें, सतत प्रयास, पूरी होगी आपकी आस। मेरा आशीर्वाद आपके सामने साथ है, लेकिन आशीर्वाद से देखो कुछ बनता नहीं है। अगर आशीर्वाद से कोई बड़ा आदमी बनता तो वैष्णो देवी के पुजारी को सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए था, क्योंकि वो बराबर आशीर्वाद लेते रहते हैं। और मेहनत से कोई बड़ा आदमी बनता तो रिक्शा चलाने वाले भाइयों का, कुदाल चलाने वाले भाइयों का को देश का सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए था। मेहनत दोनों करते हैं, रिक्शा वाला और ये हल चलाने वाला, कुदाल चलाने वाला। तो क्यों नहीं वो बड़े आदमी बनते? क्योंकि वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है, इस्तेमाल इसका होना चाहिए। वो पूजा करके भी क्यों नहीं बनते? क्योंकि दिमाग उनका कहीं और रहता है, पूजा पर दिमाग नहीं रहता। तो आप दिशा विहीन मेहनत नहीं होनी चाहिए आपकी। आपका मेहनत जो होना चाहिए दिशा विहीन नहीं होना चाहिए, एक निश्चित अच्छे दिशा में मेहनत होना चाहिए। अब अच्छे दिशा में मेहनत यदि करेंगे आप तो पूरी लाइफ आप सुकून से जिएंगे, आप आनंदमय तरीके से जिएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर से आप सफल होकर के पलामू सेंटर में आएंगे। अभी मैं सोचना है कोई असफल हो जाएगा तो आएगा नहीं। मैं असफल लोगों की भी कहानी में, जो असगर अनवर की कहानी में बताया, वो रिक्शा चालक के दोनों बच्चे तीसरे बार में दरोगा का निकाले कंपटीशन। उन लोग का पहले बैंक में हुआ था और उसको छोड़कर उन लोग दरोगा ज्वाइन किए हैं। एक चाईबासा में है और एक अभी हार वाले में हुआ है, शायद मुंगेर में है। तो आप मेहनत करें डियर, मेहनत करें और पलामू साइंस सेंटर का नाम रोशन करें। इसके 32 वर्षों का इतिहास अब वर्तमान में आपके हाथों में है, जो बाद में इतिहास बनेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट में